जय हिंद साथियों, यूपीएसआई के ट्रेनिंग से रिलेटेड काफ़ी सारा क्वेश्चन लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है। लोगों को एक्साइटमेंट है ट्रेनिंग पर जाने के लिए, समझ लीजिए कि, और लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन है। लोग पूछ रहे हैं कि सर ट्रेनिंग में मतलब छुट्टी कितने दिन की मिलती है, लीव कितने दिन की मिलता है, कब कब रेस्ट होता है। तो ऐसे मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखा है ट्रेनिंग से रिलेटेड, और ये जो एक वीडियो है समझ लीजिए कि स्पेशली आपको छुट्टी से रिलेटेड कि आपको छुट्टी कितनी मिलेगी ट्रेनिंग में, क्योंकि बहुत बड़ा एक अहम मुद्दा होता है ट्रेनिंग में। ऐसे आपका ट्रेनिंग जो है 1 साल की होने वाली है, और 1 साल में आपको कितनी छुट्टियाँ किस तरह की रेस्टें मिलती है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। देखिए, कोई भी जॉब का जो ट्रेनिंग पार्ट होता है काफ़ी गोल्डन समय माना जाता है, गोल्डन पार्ट माना जाता है आपके होल लाइफ का, क्योंकि जो आपका होल लाइफ का जो जॉब है समझ लीजिए कि आपके ट्रेनिंग पे डिपेंड होता है। ट्रेनिंग में आप जो भी चीज़ सीखते हैं वहीं जाके आप अपने ड्यूटी में मतलब वही चीज़ इम्प्लीमेंट होता है, वही चीज़ होता है। मतलब कुल मिला जुला के जो आपका ड्यूटी है टोटली ट्रेनिंग पे बेस्ड होता है। तो इस प्रकार से ट्रेनिंग जो होता है काफ़ी टफ होता है किसी भी चीज़ का, और स्पेशली आप फोर्स का ट्रेनिंग कर रहे हैं तो और ज़्यादा टफ होता है। और पुलिस भी कम नहीं होता है, पुलिस में भी आपका ट्रेनिंग जो होता है काफ़ी टफ होता है, और इसमें छुट्टी की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर होती है। ऐसे कहने के लिए आपके पास 10 छुट्टियाँ हैं, मतलब 10 छुट्टी आप ट्रेनिंग पीरियड में ले सकते हैं 1 साल। यूपीएसआई के ट्रेनिंग में आप 10 छुट्टी आपके पास रहती है, मतलब 365 दिन में आपको 10 छुट्टी काटना है। और भी 10 छुट्टी में आपको कभी 2 छुट्टी, कभी 3 छुट्टी, कभी 1 छुट्टी, इस तरह से आपको मिलेगा। लगातार आप 10 छुट्टी नहीं काट सकते, ठीक है। एक लड़का जो था इंस्टाग्राम पे अभी मैसेज कर रहा था कि सर मेरा जो है हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हो गया है, लेकिन दरअसल बात ये है कि मेरा यूपीएसआई भी क्लियर हुआ है, तो मैं क्या करूं सर, मैं ज्वाइनिंग करूं या ना। शादी होने वाला है 2023 में, ऐसा उसका कुछ कमेंट आ रहा था। आप कोशिश करिएगा कि 2023 में आप शादी ना करें, 24 में करें, थोड़ा उसको एक्सटेंड करिए या अभी ही कर लीजिए, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में ऐसे तो बहुत लड़कों का शादी होगा, लड़कियों का शादी होगा ट्रेनिंग पीरियड में। तो इतना जान लीजिए कि ट्रेनिंग पीरियड में आपको छुट्टी नहीं मिलता है, ना के बराबर। मिलबो करेगा तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। 10 दिन का छुट्टी आपको नहीं मिलेगा। तो जिन भाइयों का शादी वादी करने का मूड बन रहा है, तो जब आपका ट्रेनिंग चालू हो जाएगा तो आप अपने शादी को है थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिएगा 1 साल 6 महीने के लिए, जितना भी आप समय होगा आप आगे पोस्टपोन कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ट्रेनिंग में शादी करिएगा तो आपको छुट्टियाँ नहीं मिल पाएगी, ठीक। तो ये आपका सिस्टम हो रहा है, डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पर। अगर आपका बिहेवियर सही रहे तभी आपको छुट्टियों मिलता है। जैसे कि मान लेते हैं आपका बिहेवियर ख़राब है, आपका जो हैबिट है ख़राब है, आप ट्रेनिंग में अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, कभी भी पीटीआई आईटीआई कुछ भी बताता है तो आप नहीं करते हैं, तो आपको छुट्टी भी नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या गारंटी है कि आप घर जाएँ किसी से मार झगड़ा कर लें, अपना हाथ पैर तोड़ लें, तो आपका ट्रेनिंग उससे बाधित हो जाएगी ना। फिर सभी जितना डिपार्टमेंट है जो भी ट्रेनिंग करवा रहा है, जो अरेंज किया है, सब लोग उसमें फंसेंगे। तो इसलिए अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तभी आपको छुट्टियों मिलेगा, अगर बिहेवियर अच्छा नहीं है तो ट्रेनिंग में आपको छुट्टी भी नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये सिस्टम है छुट्टी का। आप लोग छुट्टी के बारे में समझ गए। और शादी वाला भाई लोग जितने लोग हैं, भाई शुरू हो जाए तो आप शादी उदी के फेरा में ना पड़े, आप शादी कोशिश करें कि अगले साल हो, मतलब ट्रेनिंग के बाद हो, ठीक। अब बात करते हैं कि रेस्ट के कॉलम की, रेस्ट आपका ट्रेनिंग में कितना होता है। तो देखिए, ट्रेनिंग में बताऊंगा कि रेस्ट का तो कॉलम बिल्कुल ना के बराबर होता है, क्योंकि होल डे आपका शेड्यूल जो रहता है पूरा टाइट रहता है, पूरा बिजी। सुबह शाम पीटी पीरियड और दिन में स्कूल, समझ लीजिए खाने पीने के लिए 1 घंटा 2 घंटा बीच बीच में आपको गैप मिलेगा। वहीं स्कूल सुबह के पीरियड से, और स्कूल सुबह समझ लीजिए कि आपका 8-9 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक तो आपका पीरियड होता है। फिर उसके बाद 10, साढ़े 10, 11 बजे से आपका स्कूल चालू हो जाएगा, फिर 2 बजे तक स्कूल चलता है, फिर 3:30 बजे ग्राउंड चल जाइएगा। तो बताइए इसमें कहाँ समय मिला रेस्ट का। एक दिन बृहस्पतिवार के दिन मेंटेनेंस डे के नाम पे जाना जाता है, उस दिन साफ़ सफाई किया जाता है, जो भी आप जहाँ भी रहते हैं उसका साफ़ सफाई होगा। तो उस दिन आप समझ लीजिए कि सुबह में आपको रेस्ट मिलता है, मतलब कि सिर्फ सोशल कराया जाता है, तो उस दिन आप रेस्ट में गिन। कोई समझ लीजिए कि वीआईपी का आगमन हो जाता है, जहाँ भी आपका ट्रेनिंग हो रहा है वीआईपी वगैरह का आगमन हो जाता है, तो उस दिन भी आपसे सोशले वगैरह कराया जाता है, तो वो भी आप रेस्ट में गिन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सरकारी छुट्टी होती है उस दिन आपको रेस्ट के रूप में वहीं सोशल करना पड़ेगा। रेस्ट तो समझ लीजिए कि नहीं है, आपको सोशल करना है, वहीं पीटी पीरियड से बचिएगा, सोशल आप करिएगा, और ज़्यादा होगा तो आपका स्कूल भी माफ़ कर दिया जाएगा। बाकी सुबह शाम आपका सोशल होगा ही, ठीक। उसके बाद संडे के दिन बेकायदा आपको रेस्ट मिलता है, तो समझ लीजिए संडे के दिन आपको स्कूल नहीं चलेगा, बाकी सुबह में भी समझ लीजिए कि सोशल होगा, शाम में भी आपका सोशल कराया जाता है। सोशल मतलब फटीक होता है, जैसे कि साफ़ सफाई, जहाँ भी रहिएगा वहाँ साफ़ सफाई, जहाँ भी आपका ट्रेनिंग हो रहा है वो पूरा प्रेमिसेस में आपसे साफ़ सफाई कराया जाता है। तो समझ लीजिए कि रेस्ट के नाम पर यही सब चीज़ें आपको मिलती है। बाकी समझ लीजिए कि आपको पीटी पीरियड और सब कुछ आपको करते रहना है बैक टू बैक,
ठीक है। तो रेस्ट का कॉलम बिल्कुल ना के बराबर है। अगर आप ट्रेनिंग में जाते हैं तो आप सोचिए कि कब हमको रेस्ट मिले ताकि थोड़ा सो लें। यही चीज़ है कि रात में आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, होल डे आप मेहनत करिएगा, फिर रात में आप अच्छे से सोइए। यही आपका रेस्ट का कॉलम होता है, इसी प्रकार से समझ लीजिए कि और छुट्टी आपका इसी तरह से किया जाता है। एक लड़के का क्वेश्चन आया था कि सर ड्रेस कब मिलती है। तो पहले तो उनका क्वेश्चन ही गलत था। देखिए, ड्रेस जो है आपकी आती नहीं है, आपको सिलवाना है। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग के बीच में समझ लीजिए कि एक JTC होता है, मतलब कि उसमें आपका ड्रेस व्रेस बनवाया जाता है, आपका अकाउंट वगैरह खुलवाया जाता है, इस तरह से प्रोसेस होता है। तो कुल मिला जुला के ड्रेस आप ही को सिलवाना है, ठीक है। जब आपका जो मेडिकल कंप्लीट हो जाता है, चरित्र सत्यापन सब हो जाता है, तो आप अपना ड्रेस सिलवा लीजिए। आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में मिलेगा तो आप जो ड्रेस सिलवा लीजिएगा, जब मन तब जहाँ से मन वहाँ से सिलवा लीजिए, ठीक है। तो ड्रेस आपको खुद सिलवाना पड़ता है, कहीं से मिलता उलता नहीं है, उसका भत्ता मिलता है, पैसा मिलता है, अलाउंस मिलता है। तो ड्रेस इस तरह से है, ड्रेस आपको कहीं मिलती नहीं है पैरामिलिट्री की तरह कि हाँ आपको जाकर अपना नाप दे देना है, ड्रेस आपकी सिल जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको खुद कपड़ा खरीद के खुद सिलवाना पड़ता है टेलर से। तो इस तरह से सिस्टम है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो यही एक छोटी सी जानकारी देनी थी आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ साथ अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन क्यूरी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और इसके साथ साथ आप हमें पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो इंस्टाग्राम के साथ साथ तमाम सोशल मीडिया का आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं कि अगले नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद।